मल्टी करेंसी हमने टर्न ऑन कर ली और उसके बाद जो सिस्टम में चेंजेस आती हैं या हमें अपने वेंडर और कस्टमर का जो भी सेटअप करना पड़ता है वो हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं, जो जो हमारे सिस्टम में चेंजेस आती हैं। सो वन थिंग टू नोट कि हमारी जितनी भी सिस्टम में पहले से मौजूद ट्रांजैक्शंस थी मल्टी करेंसी ऑन करने से पहले, अब उनको भी एक करेंसी असाइन हो चुकी हुई है, दैट इज़ PKR। तो अगर मैं अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में यहाँ पे जाता हूँ अभी, तो आपको अपने चार्ट जो अकाउंट्स रिसीवेबल और पेएबल के लेजर हैं वो भी दो नज़र आएंगे। जैसे अकाउंट रिसीवेबल ये पहले हमारे पास था, जो हमने जितने भी PKR वाली ट्रांजैक्शन की। अभी हमने लास्ट लेक्चर में एक कस्टमर क्रिएट किया था जिसकी करेंसी थी USD, तो हमारा एक अकाउंट रिसीवेबल USD वाला भी सिस्टम में ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे करेंसी वाला कॉलम भी ऐड हो चुका हुआ है, जो PKR वाले लेजर हैं उनके साथ PKR मिलेगा आपको, अदरवाइज़ USD। इस तरह मैंने एक वेंडर भी क्रिएट किया हुआ है USD वाला। तो जो ही मैंने वो वेंडर क्रिएट किया, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली एक अकाउंट्स पेएबल USD वाला लेजर भी क्रिएट कर लिया हुआ है। तो इस तरह जो भी आपकी जितनी करेंसीज होंगी उसी हिसाब से उतने अकाउंट्स रिसीवेबल और पेएबल के लेजर ऑटोमेटिकली सिस्टम क्रिएट करता जाएगा। अभी हम चलते हैं एक बिल एंट्री करते हैं जिसमें हम डॉलर में परचेज कर रहे होंगे और देखते हैं सिस्टम में हम इसको कैसे एंटर करते हैं। तो जो यहाँ बिल एंट्री में आते हैं, विंडो वही रहेगी जो पहले थी। पहले जस्ट यहाँ पे RS शो होता था, PKR जो हमारी करेंसी है वो शो होने लग गई है, लेकिन मल्टी करेंसी का ऑप्शन जो है नीचे वो अभी तक एक्टिव नहीं है। तो अगर आप यहाँ से PKR वाले ही अपने कोई वेंडर चूज़ करेंगे तो एज़ इट इज़ जैसे हम पहले एंट्रीज़ कर रहे थे उसी तरह ही एंट्री होगी। मैं एज्यूम करता हूँ कि मैंने अपना प्लांट इंपोर्ट किया इस कंपनी से, चाइना से। ये मेरा USD वेंडर है। ओके, तो अकाउंट्स पेएबल USD वाला लेजर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आने लग जाता है। आपके पास पहला लेजर था यहाँ पे नॉर्मल अकाउंट्स पेएबल वाला। अगर मैं अब इसको गलती से, फ़र्ज़ करें मेरे से गलती से ये चूज़ हो जाता तो भी सिस्टम मुझे वार्निंग देगा। देन जहाँ जहाँ पे करेंसी के फील्ड थे, अभी मुझे इसको USD करना है। देन जहाँ जहाँ करेंसी के फील्ड थे इस जगह पे यहाँ पे अमाउंट लिखने का, देन अमाउंट इन USD यहाँ पे भी आ रहा है। देन आपके पास यहाँ पे एक्सचेंज रेट वाला सिस्टम भी एक्टिवेट हो चुका हुआ है। देन लेट से मैंने इस डेट को इस वेंडर से परचेज़ की, लेकिन अगर मैं ये डेट डालता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक्सचेंज रेट नहीं आ रहा। अब ये एक्सचेंज रेट क्यों नहीं आ रहा? अगर आप वापस जाते हैं जहाँ पे हमने रेट सेट किए थे, करेंसी लिस्ट USD, तो हमने USD के लिए जो रेट इसमें सिस्टम में डाले हुए हैं किस किस डेट के डाले हुए हैं, ये रेट सिर्फ 1 दिसंबर का आ रहा है। तो हम जिस डेट को अभी परचेज़ करने वाले हैं 1 Feb को, हमारे पास उस डेट का रेट नहीं है। तो या तो हम उस ट्रांजैक्शन को उसी वक्त रिकॉर्ड करते हुए वहाँ पे रेट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज़ हम इस लिस्ट में ही आके यहाँ पे उस डेट का रेट ऐड कर देते हैं। तो दोनों तरीक़ों से अगर आप रेट ऐड करेंगे तो इस लिस्ट में आके ऑटोमेटिकली वो रेट ऐड हो जाएगा। लेट्स से मुझे यहाँ पे 1 Feb को रेट ऐड करना है और आई एज्यूम के तब भी रेट 160 ही था। बैक टू अवर ट्रांजैक्शन। अभी क्योंकि ट्रांजैक्शन हमने पहले स्टार्ट कर ली थी तो इसलिए सिस्टम ने अब इसको फैच नहीं किया। अदरवाइज़ जब आपने रेट पहले डाला होगा और ट्रांजैक्शन बाद में स्टार्ट करेंगे तो उस डेट के या उस मंथ के जो भी रेट होंगे वो सिस्टम यहाँ पे फैच कर लेगा। लेट्स से ये इसका ट्रांजैक्शन नंबर था और हमने इससे कोई अपना प्लांट इंपोर्ट किया जो कि हमारा फिक्स्ड एसेट बनेगा, मशीनरी, और हम इसको अपने कॉस्ट में रिकॉर्ड करेंगे। लेट्स से इसकी वैल्यू थी 31,250। हमने कुछ असेंबली प्लांट इससे परचेज़ किया, ये अवेलेबल नहीं होगा, एक्सचेंज रेट आपको यहाँ पे ऐड करना है। और अगर आपने पहले ये रेट डाला होगा सिस्टम में तो ऑटोमेटिकली एक्सचेंज रेट यहाँ पे आता जाएगा। तो जो ही आपने एक्सचेंज रेट सिस्टम में एंटर किया, यहाँ पे PKR करेंसी आपको शो होने लग जाती है। तो ड्यू डेट बिल की, ये लेट्स से हमारा इमीडिएटली ड्यू था, इसमें हमें कोई क्रेडिट पीरियड नहीं है। तो इस ट्रांजैक्शन को अभी हम करते हैं सेव, देन देखते हैं इसका ट्रांजैक्शन जर्नल कैसा होगा। अभी हम अगर रिपोर्ट में जाते हैं ट्रांजैक्शन जर्नल, तो आपको एंट्री जस्ट यहाँ पे PKR करेंसी में ही शो होगी क्योंकि हमारी जो होम करेंसी है वो PKR है। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि इसकी जो एक्सचेंज रेट कौन सा इस पे अप्लाई हो रहा है और फॉरेन करेंसी कौन सी थी, तो उसके लिए आपको यहाँ आके दो कॉलम एक्टिवेट करने पड़ेंगे। ये बहुत सारे आपके पास फीचर हैं कि आप कौन कौन से कॉलम इस रिपोर्ट में एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आके आपको एक्सचेंज रेट और फॉरेन करेंसी का कॉलम ऑन करना है। और जो ही मैंने ये दोनों कॉलम्स ऑन किए, मेरे पास अभी जो इसकी
USD में अमाउंट है वो भी शो होने लगी और एक्सचेंज रेट जो उस दिन पे अप्लाई हो रहा था वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। लेकिन ये जस्ट आपको जब इस कॉलम को टर्न ऑन करेंगे तभी आपको नज़र आएगा, अदरवाइज़ क्योंकि हम अब जो अपनी काउंटिंग कर रहे हैं वो PKR में कर रहे हैं तो आपको सारे बैलेंसेस PKR में ही शो होंगे। अभी अगर हम अपनी ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट देखते हैं जाके, तो यहाँ पे अभी हमें अकाउंट्स पेएबल के 2 लेजर मिलेंगे। एक हमारा जो नॉर्मल ऑलरेडी पेएबल का अकाउंट यहाँ पे था, दैन दूसरा अकाउंट पेएबल USD हमें यहाँ पे शो होने लग गया क्योंकि इसमें हमने अभी एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया तो इसका बैलेंस यहाँ पे आने लग गया। अभी हम देखते हैं कि हमने अगर USD में परचेज़ किया तो उसको हम बिल पेमेंट कैसे करेंगे उस वेंडर को। तो नॉर्मल वही प्रोसेस है, आपने बिल पेमेंट वाले विंडो में आना है। तो जो आपके वेंडर होंगे जिनका पेएबल बैलेंस एग्जिस्ट करता है वो आपको यहाँ शो होने लग जाएंगे, लेकिन ये सारे वही शो हो रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में थे। USD वाला जो शिंगपिंग था वो यहाँ पे आपको अभी नहीं शो हो रहा है, इसलिए क्योंकि आपने जो अकाउंट पेएबल का लेजर ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है वो अकाउंट्स पेएबल है, ना कि अकाउंट्स पेएबल USD। तो आपकी जितनी करेंसीज होंगी, जितने अकाउंट्स पेएबल के लेजर क्रिएट हुए होंगे वो यहाँ पे शो होंगे और हर करेंसी का सेपरेट ये विंडो उस हिसाब से चेंज होती जाएगी। अगर मैं यहाँ पे अकाउंट्स पेएबल USD यहाँ पे चूज़ करता हूँ तो आपको USD में जस्ट एक ही इनवॉइस आउटस्टैंडिंग नज़र आ रही है जो कि हमने अभी एंटर की थी। तो लेट्स से हम इसको अभी पे करने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी 5 मिलियन PKR रुपीज़। लेट्स से हमारी पेमेंट डेट जो है दैट इज़ गोइंग टू बी 10 of Feb। और यहाँ पे अभी हमारे एक्सचेंज गेन या लॉसेस आ सकते हैं। जैसा कि हमने जब इसकी एंट्री की उस वक्त हमारा एक्सचेंज रेट 160 था, तो अभी हम पे करने जा रहे हैं। लेट से हमारा एक्सचेंज रेट अभी रिवर्स मूव कर चुका हुआ है एंड इट्स गोइंग टू बी 160.20 आफ्टर 10 डेज़। तो अभी हमें यहाँ पे एक्सचेंज लॉस रियलाइज़ हो जाएगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको बैक एंड पे रिकॉर्ड कर लेगा। दैन ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, आप किस तरह पे करने जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से, चेक से, टू बी प्रिंटेड, असाइन चेक नंबर। यहाँ पे आपको अपना बैंक का लेजर चूज़ करना है। अभी मेरे बैंक अल्फला में कैश नहीं है, इसका बैलेंस नेगेटिव हो जाएगा। इफ़ आई चूज़ मिज़ान बैंक तो उसमें भी अभी मेरे पास इतना बैलेंस नहीं है, उसका भी बैलेंस नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं पड़े। तो राइट नाउ मैं इस ट्रांजैक्शन को सेव करता हूँ। आई ज़्यूम कि मेरे पास ये बैलेंस है, हम इसको बाद में पॉजिटिव कर लेते हैं। लेट क्विक बुक असाइन चेक नंबर। तो इस तरह आपका जो USD वाली करेंसी थी वो सिस्टम में रिकॉर्ड हो चुकी है एट द रेट ऑफ 160.20। तो जो टोटल PKR अभी हमने पे किए 6250 हमने एक्स्ट्रा पे किए उनको बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज रेट एडवर्स मूवमेंट। क्योंकि एक्सचेंज रेट हमारा एडवर्स मूव कर चुका हुआ था तो सिस्टम ने बैकएंड पे उसके लिए लॉस रिकॉर्ड किया होगा। तो ये सेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली करता है, इसका लेजर भी सिस्टम खुद क्रिएट करता है और ट्रांजैक्शन भी ऑटोमेटिकली बैकएंड पे रिकॉर्ड हो जाती है। इसके लिए एक अकाउंट क्रिएट होता है एक्सचेंज गेन लॉसेस के नाम से। तो इसके लिए ये अदर एक्सपेंसेस का एक अकाउंट बन जाता है। अगर ये शुरू में हमारा सबसे पहले गेन हुआ होता तो अदर इनकम के नाम से यहाँ पे लेजर क्रिएट हो जाना था। अगर मैं इस लेजर की क्विक रिपोर्ट निकालता हूँ तो आपको एक ही ट्रांजैक्शन इसमें नज़र आएगी जो हमने अभी रिकॉर्ड की 6250। क्योंकि हम इसको पे कर चुके हुए हैं तो ये हमारा रियलाइज्ड गेन और लॉस हो चुका हुआ है। अगर हमने अभी तक पे नहीं किया होता और जो भी एक्सचेंज रेट की मूवमेंट हम सिस्टम में रिकॉर्ड कर रहे होते, बैकएंड पे एक्सचेंज रेट चेंज करते जाते तो सिस्टम ऑटोमेटिकली अनरियलाइज्ड गेन और लॉस इसका रिकॉर्ड कर लेता। लेकिन अभी हम पे कर चुके हैं, ये ट्रांजैक्शन क्लोज हो चुकी है तो गेन और लॉस इसका आपको रियलाइज़ हो चुका है, इसलिए इस लेजर में इसकी ट्रांजैक्शन आने लग चुकी है। सो इट्स आर एक्सपेंस नाउ 6250। अभी एक सेल इनवॉइस सिस्टम में ऐड करते हैं एज एन एक्सपोर्ट इनवॉइस। तो जो ही हम सेल इनवॉइस वाली विंडो में आते हैं तमाम चीज़ें वही जो एज़ यूजुअल थी, जस्ट यहाँ पे एक करेंसी आपको हाईलाइट होती नज़र आ रही है, एक एडिशनल चीज़। तो जौन सा भी आप कस्टमर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सिस्टम ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका रिसीवेबल का लेजर होगा, अकाउंट रिसीवेबल या USD या जो भी कोई करेंसी होगी उसको चूज़ कर लेगा ऑटोमेटिकली। लेट से हमारा जो कस्टमर था एक, हम उसको कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करने वाले हैं। सो जो ही मैंने VP टेक्नोलॉजी सेलेक्ट किया क्योंकि ये USD करेंसी था तो सिस्टम ने अकाउंट रिसीवेबल USD वाला ऑटोमेटिकली चूज़ कर लिया। लेट से हम इसको जो सेल करने वाले हैं दिस इज़ गोइंग टू बी 30th of 11/2020। इनवाइस नंबर एक्सपोर्ट इनवाइस हमारी 1 बन रही है। लेट से ये PO था हमारे कस्टमर का, इट्स ड्यू ऑन रिसीट, शिपिंग डेट सेम है, वी आर गोइंग टू शिप वाया UPS। तो लास्ट ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड की थी तो उसमें रेट हमने 160.20 का लेटेस्ट रेट ऐड किया था, सिस्टम अभी तक उसी को पिक कर रहा है। तो इस डेट पे जो भी एक्सचेंज रेट है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। देन जब बाद में हमें पेमेंट रिसीव होगी तो करस्पॉन्डिंगली जो उस पर गेन या लॉस होगा सिस्टम उसको भी रिकॉर्ड कर रहा होगा। तो मैं यहाँ पे अभी कुछ आइटम ऐड करता हूँ जो हम इसको एक्सपोर्ट करने वाले हैं।
क्योंकि लेटेस्ट हमने जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की थी वो हमने सीरियल नंबर के साथ रिकॉर्ड की थी, तो हमने जो परचेज़ किया था जस्ट उसी को सीरियल नंबर के हिसाब से सेल कर दिया था। जो हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ था हमने उसको एडिट करके उनको सीरियल नंबर असाइन नहीं किए थे। तो ये 500 पीसेज मेरे पास ऑलरेडी पड़े थे स्टॉक में। अभी अगर मैं इनको सेल करने जा रहा हूँ तो सिस्टम मेरे से पूछ रहा है बार बार कि ये जो 500 पीसेज हैं आपको पूरे 500 पीसेज का हर एक का सीरियल नंबर बताना है कि आप कौन कौन सा सेल कर रहे हो। तो मैं जस्ट अभी फॉर द टाइम बिंग क्या करता हूँ, आप यू ऑलरेडी नो कि सीरियल नंबर की ट्रांजैक्शन हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्या चीज़ों को सीरियल नंबर कैसे असाइन करते हैं। तो राइट नाउ मैं 500 पीस के सीरियल नंबर तो ऐड नहीं कर रहा, मैं जस्ट सीरियल नंबर वाला जो फीचर है इसको ही टर्न ऑफ कर देता हूँ ताकि मैं इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकूँ। अदरवाइज़ मैं जो ही इस ट्रांजैक्शन इसमें कोई और आइटम ऐड करने की कोशिश करता हूँ तो सिस्टम मुझे ऐड नहीं करने देगा जब तक मैं इसके सीरियल नंबर नहीं ऐड करता। सो आई एम गोइंग टू टर्न ऑफ सीरियल नंबर फीचर। तो सीरियल नंबर्स मैंने ऑफ़ कर दिए और ये कुछ आइटम्स मैंने ऐड कर दी जो इनको सेल करनी है। अभी जो भी आइटम्स की यूनिट सेल प्राइस थी वो 160.20 पे कन्वर्ट होके यहाँ पे ऐड हो रही है। सो इट्स नॉट इन PKR, ये जो भी प्राइसेस इनवाइस पे शो हो रही हैं ये USD करेंसी में है। देन ये टोटल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, टोटल के साथ साथ जो USD करेंसी है उसके साथ आपको PKR करेंसी भी जस्ट नोटिफाई हो रही है कि इतने आपकी PKR में ये अमाउंट होगी। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये PKR वाली करेंसी जहाँ पे ये नॉमिनेट हो रही है ये आपके प्रिंट में नहीं आएगी। सो अभी हम इस ट्रांजैक्शन को सेव करके इसका एक प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। सो इस तरह अगर आप देखते हैं जो भी PKR वाली करेंसी थी वो आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही है, जस्ट USD वाली जो टोटल है वही शो होगा। इस तरह इनवाइस की जो पर आइटम प्राइसेस हैं वो भी आपको USD में ही शो हो रही है। अभी हमने जो इनवाइस क्रिएट की एक एक्सपोर्ट इनवाइस, उसकी अब हम पेमेंट रिसीव करते हैं तो उसके लिए सेम ऑप्शन रिसीव पेमेंट वाला ही होगा आपके लिए। तो जो ही आप अपना कस्टमर यहाँ पे ऐड करेंगे सिस्टम ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड जो भी ड्यू इनवाइसेस होंगी वो यहाँ पे शो होने लग जाएंगी। लेकिन अकाउंट पेएबल के मामले में आपको अपना जो अकाउंट पेएबल का अकाउंट होता था वो भी चूज़ करना पड़ता था कि वो PKR है या USD। लेकिन अकाउंट रिसीवेबल के मामले में ऐसा कुछ नहीं है, जो ही आप अपना कस्टमर सेलेक्ट करते हैं अकाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो लेट से इससे पेमेंट हमें रिसीव हुई है 10 दिसंबर को। इट वाज ई चेक बाय वायर ट्रांसफ़र एंड इस डेट पे जो हमारा रेट था लेट से ये 160.80 हो चुका हुआ था। तो ये हमें एक इनवाइस रिसीव हुई, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो 40,300 हमने इस कस्टमर से रिसीव करना था। नाउ एक्सचेंज रेट 160.80 हो चुका हुआ है, तो टोटल PKR अमाउंट जो बनती है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। इसके ऊपर हमने कोई भी डिस्काउंट या क्रेडिट अप्लाई नहीं किया। सो आई एम गोइंग टू सेव एंड क्लोज। तो ये हमारी अमाउंट यहाँ पे आके ऐड हो चुकी हुई है। अभी हमने इसका रिकॉर्ड डिपॉजिट करेंगे तो ये हमारे बैंक में ऐड हो जाएगी। लेट से हम इसको अपने मिज़ान बैंक में डिपॉजिट करने वाले हैं। सो इसी डेट को हमने रिसीव किया था 160.80 के रेट पे ही जाके ये हमारे बैंक में भी डिपॉजिट होगी। सो 6.4 मिलियन अप्रोक्सीमेटली जो अमाउंट हमारे सिस्टम में रिकॉर्ड होगी अगेंस्ट 40,300 USD। सेव एंड क्लोज। तो हमारे बैंक में ही जाके ट्रांजैक्शन ऐड हो चुकी हुई होगी। अगर मैं चार्ट ऑफ अकाउंट में जाता हूँ मिज़ान बैंक, इसकी क्विक रिपोर्ट देखते हैं तो अनडिपॉजिटेड फंड से अभी हमारे पास ये अमाउंट 6.4 मिलियन की इसमें ऐड हो रही है। देन हमारा जो एक्सचेंज गेन या लॉस था उसमें भी कुछ चेंजेस आनी चाहिए क्योंकि हमने सेल किया और रेट पे, और जब हमें पेमेंट रिसीव हुई उस वक़्त एक्सचेंज रेट जो है वो दूसरी साइड पे मूव कर चुका हुआ था। तो अगर मैं एक्सचेंज गेन या लॉसेस वाले उस लेजर में दोबारा आता हूँ तो पहले हमारा लॉस बुक हुआ था 6250 का, अब 24,180 का हमें एक्सचेंज प्रॉफिट बुक हो चुका हुआ इस पर, यानी कि एक्सचेंज गेन। तो इसलिए एक्सचेंज गेन के लिए सिस्टम ने कोई सेपरेट लेजर ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट नहीं किया क्योंकि जो भी गेन्स होते हैं पहले जाके लॉसेस को सेट ऑफ करते हैं, देन बाद में हमारी अदर इनकम बनेंगे। इसी तरह जो हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल या पेएबल थे, जो हमारा जो USD वाला अकाउंट पेएबल था अभी इसका ज़ीरो बैलेंस शो हो रहा है। अगर आप इसकी क्विक रिपोर्ट में जाते हैं तो इसका एक ही बिल था जो पहले ऐड हुआ, देन वो पे हो गया। तो हमें जो यहाँ पे अमाउंट शो हो रही हैं वो PKR में ही शो होंगी। आप कस्टमाइज़ कॉलम करके उनका फॉरेन करेंसी वाला कॉलम जो है वो ऑन कर सकते हैं।
इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल हमारा यूएसडी वाला था, पहले इसमें बैलेंस था जो कि आपने अभी रिसीव कर लिया, तो ये अकाउंट भी हमारा ज़ीरो हो चुका होगा। सो 6.4 मिलियन अप्रोक्सीमेटली जो अमाउंट है हमारे बैंक में डिपॉजिट हो चुकी हुई है। इसी तरह अगर आप राइट चेक वाले ऑप्शन में जाते हैं या किसी भी विंडो में जाएंगे जहाँ पे अभी अमाउंट्स आपने एंटर करनी होंगी, तो हर एक विंडो पे आपके करेंसी पूछी जाएगी। लेट से यहाँ पे जाके अगर मैं अपना वेंडर जो है उसको एडवांस पे करने की ट्राई करता हूँ, अभी जो मैंने यूएसडी में क्रिएट किया था, जो ही मैंने यूएसडी वाला वेंडर चूज़ किया यहाँ पे करेंसी ऑटोमेटिकली चेंज हो चुकी है, उसके करस्पॉन्डिंग पीकेआर करेंसी पे आपको शो होने लगी और एक्सचेंज रेट जो होगा देन आइटम्स या एक्सपेंस जो मैं अभी बुक करूँगा वो मेरे यूएसडी में जाके रिकॉर्ड हो जाएंगे। देन अगर मैं अभी करेंसी लिस्ट में जाता हूँ वापस, तो मैंने जो भी ट्रांजैक्शन की और जिस डेट पे जोन से रेट सिस्टम में ऐड किए ऑटोमेटिकली यहाँ पे उनका एक लॉग बनता रहता है और वो ऐड होगी। तो ये हमने 1 दिसंबर वाला रेट पहले सिस्टम में लगा दिया था जब हम इस लिस्ट में थे। देन अभी हमने जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की तो जोन सा भी रेट हमने उनमें ऐड किया वो रेट यहाँ पे ऐड हो चुके हुए हैं। सो आप यहाँ पे आके भी हर डेट का रेट ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज जब आप एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो सिस्टम वहाँ से रेट पिक करके इस लॉग में ऐड करता रहेगा। सो दिस वाज द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ मल्टी करेंसी कि आपने एक से ज़्यादा करेंसी होंगी तो उनमें कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है और उनका सेटअप पहले कैसे करना है।